नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं उस दौर में जब भारत को अभी अभी आजादी मिली थी। सोचिए, एक नया नया देश और उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अपने लाखों गांवों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये कहानी है उसी बुनियाद की जिस पर आज के हमारे ग्रामीण भारत की पूरी इमारत खड़ी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आज़ादी के बाद भारत ने अपने गांवों के विकास की शुरुआत की कैसे। देखिए, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, इसका जवाब अपने आप में देश बनाने की पूरी कहानी बयां करता है। तो इसकी शुरुआत होती है उस चीज से जो हमें विरासत में मिली। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों से एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मिला। तो शुरू शुरू में इसी पुराने सिस्टम को इस्तेमाल करके नए भारत के गांवों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पुरानी मशीन से कोई एकदम नया काम लेने की कोशिश हो रही हो। मतलब जो ढांचा पहले किसी और काम के लिए बना था, उसी पर विकास की सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई। तो हुआ ये कि जो सिस्टम मुख्य रूप से टैक्स इकट्ठा करने और सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बना था, उसी को अब गांवों के डेवलपमेंट का नया काम दे दिया गया। कह सकते हैं कि ये इस सफर का पहला कदम था। लेकिन जैसा कि होता है, जल्द ही ये समझ आ गया कि ये पुरानी मशीन इस नए काम के लिए काफी नहीं है। एक नए बदलाव की जरूरत थी, और वो ऐतिहासिक बदलाव आया साल 1952 में। 1952 ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये ग्रामीण भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक टर्निंग पॉइंट। यहीं से डेवलपमेंट की गाड़ी ने, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल नया और अहम मोड़ लिया। और इस बदलाव का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखिए, आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े स्केल पर सीधे गांव के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए एक पूरी की पूरी नई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई जा रही थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था। असल में काम हो, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया गया। जो लोकल लोग थे, उन्हें ट्रेनिंग देकर काम के लिए तैयार किया गया। मतलब जमीन पर काम करने के लिए असली वर्कफोर्स तैयार की गई। तो ठीक है, एक नई सोच तो आ गई थी, एक नया प्रोग्राम भी आ गया था, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो, यहीं पर जरूरत पड़ी एक फॉर्मल प्लान की, एक ब्लूप्रिंट की, जिसने इस पूरे नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का खाका तैयार किया। और इस नई ब्लूप्रिंट की नींव रखी 1952 की ही एक बहुत जरूरी रिपोर्ट ने। इसका नाम था ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमिटी। इसी रिपोर्ट ने पहली बार ये बात सामने रखी कि गांवों के विकास के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड, मतलब एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम बनाना होगा। और इस कमिटी ने एक पूरा स्ट्रक्चर भी सुझाया। देखिए, सबसे ऊपर देश, फिर राज्य, उसके नीचे जिला, फिर ब्लॉक और सबसे आखिर में गांव। एक क्लियर हायरार्की जिसमें हर लेवल की भूमिका और जिम्मेदारी एकदम साफ थी। इस रिपोर्ट में दो और बड़ी सिफारिशें थीं। पहली ये कि जिला लेवल पर डेवलपमेंट का सारा काम कलेक्टर के अंडर होगा, और उनकी मदद के लिए अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होंगे। और दूसरी बात, स्टेट लेवल पर पॉलिसीज में तालमेल के लिए खुद चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनेगी। अब इस पूरे नए ब्लूप्रिंट में जो सबसे इनोवेटिव और सबसे जरूरी यूनिट बनाई गई, वो थी विकास खंड, या जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो विकास खंड या ब्लॉक था ना, इसी को डेवलपमेंट की असली जमीनी यूनिट बनाया गया। मतलब सारी प्लानिंग और सारा एक्शन यहीं से होना था। ये वो सेंटर पॉइंट था जहां डेवलपमेंट से जुड़ी सारी गतिविधियां एक जगह आके मिलती थी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये ब्लॉक कोई पुरानी तहसील या तालुका नहीं थी। नहीं, ये एक बिल्कुल नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जिसे बनाया ही सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के काम के लिए गया था। और इसका स्केल क्या था? तो हर एक ब्लॉक के अंदर करीब करीब 100 से लेकर 200 गांव आते थे। और इस पूरी यूनिट को चलाने की, यहाँ डेवलपमेंट के काम को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक खास ऑफिसर की होती थी, जिन्हें हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ कहते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि ये पूरा सिस्टम कैसे बना, पर अब सवाल ये है कि ये क्यों बनाया गया। इस नए स्ट्रक्चर के पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी क्या थी?
देखिए, यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वो जो पुराना तरीका था ना कि ऊपर से ऑर्डर आएगा और नीचे काम होगा, उसको छोड़ा गया और अब जोर दिया गया सेल्फ हेल्प यानी स्व-सहायता और पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी जनता की भागीदारी पर। मतलब आइडिया ये था कि लोग अपने विकास में खुद हिस्सा लें। और ये जो नज़रिया था, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट के हर पहलू को एक साथ लाया गया। खेतीबाड़ी, पशुपालन, गांव के छोटे-मोटे उद्योग, पढ़ाई-लिखाई, सेहत, सोशल वेलफेयर, सब कुछ। ये गांव की जिंदगी को हर तरफ से बेहतर बनाने की एक इंटीग्रेटेड कोशिश थी। तो आखिर में सवाल यही है कि करीब 70 साल पहले रखी गई ये बुनियाद, ये स्ट्रक्चर आज भी भारत के ग्रामीण विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है? क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट था जिसने आधुनिक ग्रामीण भारत की कहानी की शुरुआत की। एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है।